नमस्कार। अभी तक गत वीडियो में आपने देखा कि राशिफल का सिद्धांत क्या है? किस आधार पर राशिफल लिखा जाता है या बतलाया जाता है या जाना जाता है? उस सिद्धांत को कुछ वीडियो में हमने बतलाया। लेकिन ये वीडियो में आप देखेंगे कि मेष राशि का 2026 का जो फल है वो क्या संभावित है। ये एक अनुमानित फल है। इसको 2 और 2 4 नहीं मानना चाहिए कि जो ज्योतिषी बताया वैसे ही हो जाएगा। नहीं, ये प्रवाह 2026 मेष राशि के लिए कैसा है, ये आप जानेंगे और इसे एक मदद मिलेगी। अगर ये जो प्रवाह है, ये जो 2026 का घर ले जाना चाहता है आपको, थोड़ी सी सावधानी से उसको इधर-उधर माने अपने पक्ष में किया जा सकता है। जैसे जाने कि ये 2026 तो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य पर ध्यान दे देंगे। जानेंगे कि धन के लिए अच्छा नहीं है, तो बहुत खर्च नहीं करेंगे। तो ज्योतिष का यही लाभ भी है, एयम दुःखम अनागतम। आने वाले परेशानी को जान करके उससे सावधान हो जाएं, तो वर्षा होती रहेगी, छाता लगा लिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही लाभ है ज्योतिष जानने का और ज्योतिषी के द्वारा अपनी राशिफल जानने का। तो आप देखेंगे मेष राशि, पहले तो जिनकी कुंडली है वो तो जानते हैं कि मेरी कौन सी राशि है, तो वो तो जन्म से जानते हैं कि आपकी जन्म से ये राशि है, तो उनको स्मरण में बना रहता है। लेकिन जिन लोगों के पास राशिफल राशि मालूम नहीं है, उनके लिए ऊपर हमने लिखा है कि जैसे एक राशि में 9 अक्षर होता है, अक्षर का स्वर भी होता है। जैसे देखिए चू, चे, चो, ला, यानी चू से चुमन हो गया। हर्ष चू हो या दीर्घ चू हो, उससे जो भी नाम होगा वो मेष राशि में आएगा। किससे किससे? चू से चे है, चे से जैसे चेतन हो गया, चेतक हो गया। चे में दीर्घ भी हो गया, जैसे चैतन्य हो गया, ये मेष राशि पड़ेगा। चो, ला, लौ और ला भी एक ही है। ली से लीलाधर हो गया, हर्ष या दीर्घ। लू, ले, लो और असिया, नील, अरविंद, जो भी हो। तो ये जो 9 अक्षर है और 9 स्वर जो है, इसमें किसी का अगर नाम है तो उसकी मेष राशि होगी। चूचे, चोला, लीलू, लेलो और ये मेष राशि है। हमने क्या किया कि मेष राशि चूंकि पहले नंबर की राशि है, इसलिए पहले नंबर, ये एक का मतलब हो गया मेष, यानी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। अब सबसे पहले विचार करेंगे बड़े ग्रह का। बड़े ग्रह का मतलब कि वो ग्रह जो ज्यादा समय लेता है एक राशि पर भ्रमण करने में, और उसमें नाम है शनि का। शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष तक चलता है। गत वीडियो में हमने 7.5 के समय बतलाया था कि किस तरह से शनि आगे और पीछे की राशि को प्रभावित करके 7.5 वर्ष कहलाता है। तो अभी शनि जो है पिछले जनवरी वगैरह से मीन राशि पर ही चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए वो वक्री होकर के कुंभ पर गया है। इसलिए मेष राशि ये मानेंगे कि उनकी 7.5 ही चल रही है, क्योंकि थोड़े दिन में शनि जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो 2026 में शनि जो है वो उनके लिए मेष राशि के लिए 12वें भाव में रहेगा। तो क्या करेगा? खर्च की अधिकता, बहुत प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं होना, पारिवारिक दबाव, स्वास्थ्य में स्थिरता नहीं होना, जल्दी संक्रमित हो जाना, मित्रों से मनमुटाव, अच्छी संगति नहीं होना, हर चीज जो है वो स्लो हो जाएगा। अवसर मिले उसका लाभ नहीं होना, कटु वचन सुनना, ये जो भी मन को पीड़ित करने वाली जो बातें हैं, वे जो है वो मेष राशि के साथ ये जो चलेगा इस वर्ष किसी न किसी रूप में। तो ये हो गया। सफलता की जो गति है वो भी बड़ी स्लो होगी। जहाँ 5 पाने की उम्मीद है, वहाँ
3 ही मिलेगा, 4 ही मिलेगा, अगर 2 महीने में पाने की उम्मीद है, वो 4 महीना हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यानी हर चीज़ धीमा और कम, स्लो और कम, ये मुख्य रूप से ये 2 शब्द है। और बाधा सहित, ये 2-3 बातें हैं, ये समझना है। तो मेष राशि के लिए शनि महाराज जो है, वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये बात समझना चाहिए। फिर दूसरा कौन सा ग्रह है, बड़ा ग्रह? उसके बाद बृहस्पति है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव अपने जीवन पर है। तो बृहस्पति भी पिछले मई जून से चल रहा है, 1 वर्ष तक चलता है। वो मई इस वर्ष मई 2026 तक वो मिथुन राशि में है, यानी तीसरे भाव में है। तो तीसरे भाव का भी बृहस्पति बहुत शुभ नहीं होता, ये अच्छा फल नहीं करता। इसमें क्या होता है, काम की अधिकता पर लाभ नहीं, शरीर का थक जाना, कुटुंबियों से मतभेद और प्रिय लोगों से भी मतभेद, अवसर का लाभ नहीं हो पाना, स्वास्थ्य में स्थिरता नहीं, दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता नहीं। कई तरह का ये नकारात्मक फल जो है, वो शनि जो है वो मई तक, बृहस्पति मई तक करेगा, या इस तरह की प्रकृति उत्पन्न करेगा। मन को खुश नहीं रखे, परेशान ही परेशान कर दे। शारीरिक पीड़ा भी होती है, चाहे वो की उम्र कोई भी हो। छोटा बच्चा हो तो संक्रमित हो जाएगा, बूढ़े लोग हैं तो दुर्बलता रहेगी, जुआ लोग हैं तो उनके उस अनुसार कुछ न कुछ बाधा जो है, ये मई तक है। मई के पश्चात बृहस्पति जो है वो 1 वर्ष के लिए आपके चतुर्थ भाव में पहुंचेगा। तो चतुर्थ भाव का भी जो बृहस्पति है, वो खर्च अधिक कराता है, परिवार में सामंजस्य की कमी लाता है, आवासीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, घर बदलना पड़ सकता है अगर बाहर रेंट के मकान में रह रहे हो तो। अपने घर में है तो रिनोवेशन, उसको थोड़ा सुधार करने के लिए भी धनादि का खर्च करना पड़ता है। ये स्थिति जो है वो बृहस्पति की रहेगी। फिर आप विचार करेंगे, तीसरे नंबर पर जाएंगे तो राहु केतु का 1.5 साल है, लेकिन ये छाया ग्रह हैं, ये बहुत प्रभावित नहीं करते। तथापि राहु और केतु पंचम और एकादश भाव में चल रहे हैं, ये बच्चों के लिए थोड़ा परेशानी कारक है। अगर विद्यार्थी है तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, नियमित स्कूल नहीं जा पाएगा, पाठ्यक्रम इधर उधर रहेगा, आलस्य उत्पन्न हो जाएगा, भटकाव रहेगा। और कोई गार्जियन है तो उसके अपने बच्चे से मन मुटाव रहेगा, बच्चा अपने अनुसार नहीं चल पाएगा। ये सारी स्थितियां जो है वो इस वर्ष जो है वो मेष राशि के लिए रहेंगी। फिर महीने की क्या टेंडेंसी है, क्या भाव है, ये जानने के लिए सूर्य से विचार करेंगे। तो मेष राशि जिसकी है उसके लिए मिथुन का सूर्य, कन्या का सूर्य, मकर का सूर्य और जो है वो कुंभ का सूर्य, ये 4 महीना जो है वो शुभ होता है। कोई भी नया काम करना हो उस महीने में करें, कहीं घूमने जाना हो उसमें जाएं, कहीं यात्रा करनी हो उसमें करें, कोई नया प्रोजेक्ट बैठाना हो तो उस माह में करें, किसी से मिलना हो कोई बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के उस माह में मिलें, कोई चीज की भी शुरुआत कहीं अब आवेदन कर रहा हो उस महीने में करें। ये 4 महीने जो है वो उनके लिए हमेशा शुभ रहती है। एक बार प्रयोग करके भी देखना चाहिए और स्मरण करके कि मेरे लिए ये 4 महीने कैसे कैसे रहा प्राय। तो हमने यहाँ लिख दिया है, जैसे मिथुन का सूर्य जो है वो 15 जून से 15 जुलाई तक रहता है, तो मेष राशि के लिए 15 जून से 15 जुलाई अच्छा हो गया। फिर 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक कन्या का सूर्य है, तो वो भी समय अच्छा ही रहेगा उसके लिए। जैसे कहा है कि सकारात्मक समय है, सपोर्ट करेगा। और फिर इधर 15 जनवरी से 15 मार्च का जो 2 महीने का समय है, वो मेष राशि के लिए 2026 में विशेष शुभ होगा। उनकी उन्नति, प्रगति और प्रसन्नता में सहयोग करेगा ये समय। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखें कि इस जो राशि फल है, ये जैसे किसी की जन्म राशि है वो तो सही है, कुंडली भी है, मिलती जुलती है, लेकिन ये एक अनुमान है, एक संकेत है, 2 और 2 4 जैसा नहीं है।